Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassanullah from mathemath.com. Let's start with question number 16 of exercise number 1.3. The statement of the question is x minus 1 into x minus 2 into x minus 8 into x plus 5 plus 360 is equal to 0. इसमें हमने x की जो भी x है उसको फाइंड आउट करना है, यानी x की वैल्यू जो है इसको कैलकुलेट करना है। इसके अंदर सबसे पहला काम जो है वो रीअरेंजिंग का है, यानी हमने एक्चुअली यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि हमने किस किस पेयर को मल्टीप्लाई करना है। सो हमने यहाँ पे पेयर x माइनस 1 और x माइनस 2 लिए, यानी ये एक कॉम्बिनेशन हमने बना लिया। दूसरा कॉम्बिनेशन x माइनस 8 और x प्लस 5 का है, ये हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन है। अब अगर आप इन दोनों कॉम्बिनेशंस को देखें तो आपको ये आइडिया हो रहा होगा इन दोनों कॉम्बिनेशन से कि यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट्स को सॉल्व करें तो कांस्टेंट की क्या वैल्यू आपके पास आएगी। यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे आपके पास -3 आ जाएगा। -8 है, +5 है, दोनों को ऐड किया तो ये भी आपके पास -3 आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे -3, ये एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन में मैं इससे बड़ा डिटेल में बता चुका हूँ। ये -3 बनाने का सिर्फ मकसद ये होता है कि बाद में सब्स्टिट्यूशन इजी हो जाए। तो यहाँ भी आपके पास -3 आ गया, यहाँ भी आपके पास -3 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो इजी हो गया। अब आप ये कंफ्यूजन कम से कम ये जो है ये खत्म हो चुकी है कि ये पेयर इसके साथ ही क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि x माइनस 1 x माइनस 8 के साथ क्यों मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। उसकी सिर्फ रीजन ये है कि हम यहाँ पे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से बनाना चाह रहे होते हैं ताकि वहां पे हमारी पुटिंग का प्रोसेस जो है वो इजी हो जाए। अब यहाँ पे इसे सिंपली मल्टीप्लाई करें। x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर आ जाएगा, x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा -2x आ जाएगा, -1 x से मल्टीप्लाई होगा -x आ जाएगा, -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास +2 आ जाएगा। सिंपली इसी तरह से x से मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर आ गया, x 5 से मल्टीप्लाई होगा 5x आ जाएगा, -8x से मल्टीप्लाई होगा -8x आ जाएगा, -8 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -40 आ जाएगा, +360 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x स्क्वायर -2x -x -3x आ गया। यहाँ पे भी x स्क्वायर +5x -8x, ये भी हमारे पास -3x आ गया। अब अगर आप इन दोनों को देखें तो आपको यहाँ पे ये पता चल रहा होगा कि x स्क्वायर -3x यहाँ भी कॉमन है, x स्क्वायर -3x यहाँ भी कॉमन है। तो यहाँ पे x स्क्वायर -3x जो है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये इसको हम पुट करते हैं कि इट इज इक्वल टू y। तो ये हमारे पास आ गया y + 2 और y -40 + 360 इज इक्वल टू 0। y से मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास y स्क्वायर आ गया, y -40 से मल्टीप्लाई हुआ -40y आ गया, +2y से मल्टीप्लाई होगा +2y आ जाएगा, +2 -40 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -80 आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन कुछ इस तरह से हुई है यहाँ पे कि y से मल्टीप्लाई हुआ, y 40 से मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद 2y से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 -40 से मल्टीप्लाई हुआ, +360 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे -40y + 2y दिस इज इक्वल टू -38y, और ये 360 में से 80 माइनस हो जाएंगे तो ये आपके पास 280 आ जाएगा। अब हम इसे फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। इसके सॉल्यूशन में बेसिकली कुछ होगा इस तरह से कि यहाँ पे ये आपके पास y स्क्वायर ये 281 के साथ, यानी इसके साथ कांस्टेंट जो है 1 है, 280 कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास 280 आ गया। अब हम इसके बेसिकली पेयर्स बनाते हैं। तो पेयर्स यहाँ पे जो बन रहे हैं वो कुछ इस तरह से बन रहे हैं कि 1 × 280, 2 × 140, 4 × 70,
5 इंटू 56, 8 इंटू 35, 10 इंटू 28। तो इसमें से हमने बेसिकली मोस्ट अप्रोप्रिएट पेयर जो है इसको सिलेक्ट करना है, और जो मोर अप्रोप्रिएट पेयर इसमें से सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट इसलिए करना है ताकि यहाँ पे 38 को हम डिसॉल्व कर सकें। 38 को 2 पार्ट्स में हम यहाँ पे इसे जो है ना वो हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम इसे यहाँ पे लिख सकें। तो बेसिकली हमारे पास ये जितनी भी मल्टीप्लिकेशंस हैं यानी ये जितने भी पेयर्स हमारे पास अभी हमने डेवलप किए, इनमें से हमने वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास 38 आ जाए। तो आप सबसे पहले 1 और 280 से स्टार्ट हो जाएं। 1 और 280 वाला जो पेयर है, अगर 280 में मैं 1 को ऐड करूं तो 281 आ जाएगा। 280 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये 279 आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि ये पेयर किसी सूरत भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे 38 चाहिए। तो 1 by 1 इसे चेकआउट में करता आया, तो फाइनली हमें यहाँ पर जो चीज जो पेयर सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट और सूटेबल लगा वो 10 और 28 का है। तो ये 10 और 28 का जो पेयर है, बेसिकली 28 में जिस वक्त 10 को ऐड करते हैं तो ये अब हमारे पास ये 38 आता है। तो ये हमारे पास ये पेयर जो है ये सबसे ज्यादा सूटेबल है। तो वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 28y प्लस 280 इज इक्वल टू 0, यानी 38 को 10 और 28 में हमने स्प्लिट अप कर दिया। अब ये जो 38y है दिस इज इक्वल टू माइनस 10y माइनस 28y। अब इन दोनों में से y को हमने कॉमन ले लिया, ये हमारे पास y माइनस 10 है, माइनस 28 को कॉमन लिया, ये भी हमारे पास y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे ये दोनों जो है यानी यहाँ पे भी y माइनस 10 है, यहाँ भी y माइनस 10 है, इन दोनों में से y माइनस 10 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास y माइनस 28 इंटू y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। y माइनस 28 इज इक्वल टू 0, यानी ये भी 0 के इक्वल है, और y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 के इक्वल है। तो हमारे पास अब हम यहाँ पे पुट ये करते हैं कि y इज इक्वल टू, यानी एक्चुअली ये क्वेश्चन x की फॉर्म में था, हमने सिर्फ अपनी आसानी के लिए यहाँ पे y लिया था, तो अब हम यहाँ पे पुट करते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो अब हमारे पास सिचुएशन कुछ ये बन जाएगी कि यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इनके सॉल्यूशन में यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। इसमें 28 और 1 यानी 28 और 1 मल्टीप्लाई हुए, ये हमारे पास 28 ही आ गया। और अब इसके हम पेयर बना लेते हैं, 1 इंटू 28, 2 इंटू 14, 4 इंटू 7। तो बेसिकली इसमें से हमने वो पेयर सेलेक्ट करना है, जैसा कि 7 और 4 का वो पेयर है जिसको अगर 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 3 आ जाता है। इसका मतलब है कि ये पेयर, क्योंकि हमें सेंट्रल एलिमेंट जो है वो 3 चाहिए, 3, तो 3 जो है ये 7 और 4 की सब्ट्रैक्शन से आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि ये पेयर हमारे लिए मोस्ट सूटेबल है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इन दोनों में से हमें x को कॉमन ले लेते हैं, ये x कॉमन लिया तो ये हमारे पास आ गया x माइनस 7, यहाँ पे प्लस 4 को कॉमन लिया, ये भी हमारे पास x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे x माइनस 7 यहाँ भी है, x माइनस 7 यहाँ भी है, इन दोनों में से x माइनस 7 को कॉमन ले लिया, ये हमारे पास यहाँ पे x माइनस 7 आ गया यहाँ पे। तो जब कॉमन लिया तो यहाँ पे x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 4 आ गया और x इज इक्वल टू प्लस 7 आ गया। ये माइनस 7 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर प्लस 7 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी हमने इसे फैक्टराइजेशन की, फैक्टराइजेशन के लिए हम यहाँ पे
10 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास 10 आ गया। 10 के पेयर्स बनाए 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, तो बेसिकली यहाँ पे हमें -3 चाहिए, यानी 3 चाहिए। तो ये 5 और 2, 5 जब 5 में से 2 जब माइनस होंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये हमारा मोस्ट सूटेबल पेयर जो है ये 5 और 2 का है। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यानी बेसिकली -5x प्लस 2x ये आपको -3x रिटर्न करेंगे। अब इन दोनों में से x को कॉमन लिया, ये हमारे पास x -5 आ गया। यहाँ पे इसमें इन दोनों में से 2 को कॉमन लिया तो ये भी हमारे पास x -5 आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x प्लस 5 और x प्लस 5 इन दोनों में से कॉमन लिया तो ये x प्लस 2 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो फाइनली सॉल्यूशन सेट में हमारे पास x की जो वैल्यूज हमारे पास फाइनली हमारे पास आई, ये वैल्यूज x इज इक्वल टू -4 यानी 7, -4, -2 और हमारे पास 5, ये वो वैल्यूज हैं जो कि एज ए सॉल्यूशन सेट हम फाइनली हमारे पास x की आ गई। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम क्यूरीज को इन टाइम रिस्पॉन्स दे सकें। हमारा यूट्यूब चैनल भी अवेलेबल है, उसको आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।